एक्चुअली उमैर आप मेरे बहुत अच्छे मुरीद बनने लग गए हो, क्योंकि मैंने ये बात करनी थी। मैंने कहा जो मुझे टीवी के ऊपर लुक नज़र आ रही है ना, ये मैंने स्टार्ट ही यहाँ से करना। तो मैंने कहा था कि जब ये पिच जो लग रही है ड्राई लग रही है, अभी हमने पिच रिपोर्ट नहीं सुनी, मगर मुझे लग रहा है पिच ड्राई लग रही है। और ड्राई पिच का मतलब है कि ये मुझे नहीं समझ आ रही कि शायद ये साउथ जो अफगानिस्तान है उन्होंने बैटिंग बॉलिंग सेकंड क्यों की, बैटिंग सेकंड की हुई। इनके अगर स्पिनर तगड़े हैं तो इनको तो बॉलिंग जो बाद में करनी चाहिए थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है वो इतना अच्छा नहीं खेलते, स्पिनर्स को खेलते हैं मगर इतना अच्छा नहीं खेलते। तो आई थिंक ये अफगानिस्तान का, आई डोंट नो, वी हैव टू लिसन टू द रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, देन वी कैन डिस्कस। मुझे जो लगता है, जो हो सकता है, मेरा ओपिनियन है, जो लग रहा है मुझे पिछला मैच देखने के, शायद ड्यू फैक्टर, ये हो सकता है। ड्यू फैक्टर के हवाले से इसको अगर हम इसकी बात करें तो पिछला जो मैच है वो बैट फर्स्ट करके जीते हैं। और ड्यू फैक्टर के हवाले से बात की थी बाकायदा तौर पर, मुजीब ने भी, राशिद ने भी जिक्र किया था। मुजीब ने कहा था कि ड्यू फैक्टर है, अब हमने उसको जहन से निकाल दिया क्योंकि हम प्रैक्टिस ही गीले बॉल के साथ कर रहे हैं, इसलिए ड्यू है नहीं है। बिंगा बॉलर कहता है अब मुझे इसका फर्क नहीं। देख, बात तो उसकी सही है कि ड्यू होगी, बॉल तो करना ही है ना। तो एक बार हम इंग्लैंड से हार गए मैच कराची में 305 रन करके, वनडे मैच। वो ड्यू इतनी पड़ी कि वो बॉल ही नहीं फिर हाथ में आ रहा था, मार वो फ्लिंटॉफ ने फिर ऐसी इनिंग खेली। फिर जब लाहौर आए ना, तो लाहौर जावेद भाई कोच थे और मोइन भाई कैप्टन थे। तो उन्होंने जब आए तो वसीम भाई उस वक्त तक आए नहीं हुए थे। अच्छा। ग्राउंड में। हाँ। तो एक बड़ा सा नहीं होता वो जो जिसमें जैसे कोई क्या कहते हैं उसको, टब केंग, टब, वो पानी का भर के वहाँ रखा हुआ था बॉलिंग साइड पे, जहाँ से बॉलिंग होनी थी, उसमें बॉल फेंके हुए थे। अब वसीम भाई आए, उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा, वो कह रहे भैया मिठे कौन ला गया और हालांकि हाँ नहीं ये मुझे याद आ गया, मैं भी था उससे जावेद भाई प्रैक्टिस करा दे गीले बॉल से बॉलिंग करनी। तो वो कह रहे हैं भाई ये मिठे कौन ला गया थे। तो वो भी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल होती है। बिल्कुल। फिर मैच हमारे जल्दी करवाए थे टाइम से, पहले 2:30 बजे हो गए, फिर 12 बजे करवाए थे। तो ये मुश्किल तो जरूर होगी अगर बॉल गीला होगा। आप प्रैक्टिस तो करनी है, कोशिश करनी है कि हम बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन अगर ड्यू पड़ती है, उस दिन इतनी ड्यू नहीं पड़ी होगी, बॉल हो रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था, वो जो मर्जी आप कहें, अगर ड्यू पड़ गई तो मुश्किल ज़रूर होगी। मुश्किल तो होगी, बट एक चीज़ जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे समझना चाहती हूँ, जिस तरह बात की कि जी गीले बॉल से प्रैक्टिस करवाई, और जनरली ऑब्वियसली जब ड्यू होती है तो बॉलिंग साइड को नुकसान होता है उस बात का कि बॉलर से कुछ नहीं होता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हैवी ड्यू का इम्पैक्ट आता है, क्या कहीं ना कहीं बैटिंग मुश्किल होती है बिकॉज द बॉल गेट्स हैवी और शॉट मारना मुश्किल होता है? Does this happen? I don't think so because it become easier. बहुत स्किड करने लग जाता है, आपका सीम स्विंग स्पिन बंद हो जाता है। तो ऐसे है जैसे आप थ्रो डाउन कर रहे हैं, पेस थोड़ा सा तेज हो सकता है। अगर कोई तेज बॉलर है उसकी गेंद थोड़ी सी और स्किड करके लग सकती है। स्किडी बॉलर बिकम डिफिकल्ट बिकॉज वो थोड़ा सा क्या, अगर लेंथ बॉल पे मारते हैं तो उनका थोड़ा सा कि कोई आपका नेचुरली, ये हमने प्रैक्टिस की हुई है बीइंग अ लेग स्पिनर और बीइंग अ कोच भी, हम अपने बॉलर्स को भी प्रैक्टिस कराते हैं कि जब बॉल आपका गीला हो जाता है ना, तो एज ए स्पिनर क्या करते हैं, आप पेस कम कर देते हैं। अगर ऑफ स्पिनर है या लेफ्ट आर्म स्पिनर है या लेग स्पिनर है, तो उसकी पेस आपने कम करके स्पिन करने की कोशिश नहीं करनी होती। एयर का फायदा आपने बिल्कुल ढीला सा फेंकना है। होता है क्या कि बैट्समैन को जैसे ही ढीला पता है ना, इसके ऊपर करना क्या होता है कि आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ करना होता है, विकेट टू विकेट। आपको मुंह में नहीं करना, क्योंकि मुंह में फिर वो आपका वो इजीली बल्ले पे आ जाता है। जब आप शॉर्ट ऑफ लेंथ करते हो ना एज ए स्पिनर, तो आपको कट या पुल मारते वक्त जब आप जाते हो तो नॉर्मल बॉल से वो ज्यादा स्किड कर जाता है, उस पर आपको एडवांटेज मिल सकता है थोड़ा बहुत। मगर क्योंकि प्रोफेशनल बैट्समैन होते हैं, उनको भी पता होता है कि बॉल स्किड करेगा, तो वो फिर आधे बल्ले से खेलने की बजाय ना पूरे बल्ले से खेलने लग जाते हैं। वो बैकफुट पंच मारने लग जाते हैं और कट और पुल मारते गुरेज करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, प्रोएक्टिवली आपको ना उसी वक्त अडेप्ट करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द गेम। तो अब आप जितना भी, बल्कि एक अंडर 19 का लड़का था, उसने मुझे सिखा दिया। आप सीखना चाहते हो तो सबसे, अब वो कहता है कि जी एक दिन हम एनसीए में थे, तो मैंने कहा यार गीला गेंद है तो ड्यू फैक्टर होगा तो क्या करना चाहिए। तो मैं उनको बता रहा था कि जी चलो आप बॉल गीला करो, इस तरह करो। तो एक लड़का मेरे पास आया, लेग स्पिनर था गुजरावाला का, उसने मुझे कहा कि सर एक मैं बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। नॉर्मली हम लेग स्पिन ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है।
उसने कहा जी मैं ना बॉल को ऐसे पकड़ता हूँ। अच्छा। जब बॉल गीला हो जाए तो सीम से फास्ट बॉलों की तरह लेग स्पिनर पकड़ता है। लेग स्पिन कैसे पकड़ते हैं? ये वैसे नॉर्मली तो नॉर्मल ग्रिप तो आपकी ऐसी है ना, तो आपको सीम करके, क्योंकि सीम फिर आपके हाथों से गीला बॉल स्किड करने लग जाता है ना, जो आपको कंट्रोल में नहीं रहता। अब आपने फास्ट बॉलों की तरह एज ए लेग स्पिनर पकड़ लिया, ग्रिप चेंज कर ली। अब आपने लेग ब्रेक ही करनी है, मगर आपको पता है स्पिन तो होना नहीं आपका। मगर उसने कहा कि इससे क्या होगा कि आपकी उंगलियों से बॉल स्लिप नहीं होगा, ग्रिप आपकी ऐसी होगी। आपने फास्ट बॉलों को पकड़ के, मगर गेंद आपने ऐसे ही करना है जैसे लेग फास्ट बॉलर लेग कटर मारता है, ये स्लो बॉल करता है, तो वो उसने किया। मैंने एकदम रियलाइज किया, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात बताई इस बच्चे ने। क्योंकि आपको 1 मिनट के लिए आपको प्रोएक्टिवली सोचना पड़ता है कि अब कंडीशन मेरे खिलाफ हो चुकी है, व्हाट शुड आई डू। He countered the effect of absolutely that, yeah. और उसके ऊपर मुझे रिजल्ट भी मिला। मैंने कहा ये देखो कितनी जबरदस्त बात है कि एटलीस्ट 5% आप अडैप्ट कर लेते हैं इस कंडीशन को, तो आपको जो आपको 70 रन पढ़ने होते हैं, हो सकता है 60 60 या 65 पढ़ जाए। 15-20 रन का अगर फर्क डाल देते हैं तो इट्स अ ग्रेट एफर्ट। इट इज अ ग्रेट एफर्ट। और एक रन मैटर करता है ऑब्वियसली जब इतने क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं। बट जहां हम सरफेस की बात कर रहे हैं, कैसी सरफेस है चेन्नई की, पिच रिपोर्ट की तरफ नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन सी सरफेस पे आज खेल रही हैं यहाँ ये दोनों टीम्स। इज इट जस्ट द ड्यू जिसकी वजह से जो है अफगानिस्तान ने चूज किया है कि जी टॉस करके पहले बॉलिंग फर्स्ट किया है? लगता तो ऐसे ही है इन बातों से कि सिर्फ ड्यू के फैक्टर को जहन में रख के ये डिसीजन लिया अफगानिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह की वो पिच रिपोर्ट दे रहे हैं गावस्कर के, ये फिंगर्स ये वाले को तो कोई चांस नहीं, लेग स्पिनर को थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है, बाउंस भी कह रहा साथ मिलेगा, वरना वो कह रहा बैट पे आएगा बॉल अच्छा। और दूसरी चीज़ आप देख लें, यहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, ये वो विकेट नहीं है, टोटली डिफरेंट, बराबर वाली, टोटली डिफरेंट है। और ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब इनके अपने मैच सीना कंट्री से होंगे तो उसमें ऐसी विकेट होगी। ये हमारी और अफगानिस्तान के लिए तो नहीं छोड़ी हुई विकेट। कुछ भी हो सकता है, ये तो आप ये उस दिन आपको आइडिया हो जाएगा जैसे मैच होगा हमारा। मैं मंडे को मैच है हमारा, मंडे को मैच है शायद, ये उस दिन आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि वो ड्यू फैक्टर की वजह से शायद उन्होंने ये किया। हालांकि अगर ड्यू पड़ती है, ड्यू वजह है कि नहीं वजह है, क्योंकि ड्यू हो गया है ब्रेक इस वक्त हमारे ऊपर, सो ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या प्लेइंग 11 आज उतारी है इन दोनों टीम्स ने, उसके हवाले से भी बात करें। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। थोड़ी देर में होने वाला है मुकाबला, इनफैक्ट बिल्कुल एंड पे है, बिल्कुल शुरुआत पे है कि शुरू होने वाला है। इट इज न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, चेन्नई में खेला जा रहा है ये मैच। और अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है और हम सब सर पकड़ के बैठे हुए थे कि क्यों किया है। बट यस यूसुफ, वही बात जो हम टॉस जब हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यही हमें पता चल रहा है, इट इज जस्ट द ड्यू फैक्टर जिसकी वजह से दे डिसाइडेड टू डू दैट। ये तो सुनने से पहले ही मैंने आपसे कह दिया कि ड्यू फैक्टर ये ऐसे करें, और अगर ड्यू नहीं पड़ी तो फिर मुश्किल भी हो। You said it before listening to? Yeah, I already told you. Yeah. Because of due, they decide bowling second. Yes. Batting second. Very good approach and very well said by the captain, and even the questions were very apt, जिससे हमें सारी बातें पता चल गई कि actually what is going on in his mind. जी. Absolutely.